नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। पहले पार्ट में दोस्तों हमने 48 प्रश्नों को पढ़ा था और आज भी हम इस पार्ट में 48 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस पार्ट को भी दोस्तों आप एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो ये प्रयास क्या था दोस्तों? हेनरी रैमजे ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्तों हेनरी रैमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1856 से 1884 ईस्वी तक कुमाऊं में 6वें कमिश्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये संभाला था दोस्तों हेनरी रैमजे ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, हेनरी रैमजे का कार्यकाल दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, ये भी आप याद रखिएगा। और यह दोस्तों कुमाऊं के 6वें कमिश्नर बने थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का वेताज बादशाह कहा जाता है? तो कुमाऊं का वेताज बादशाह हेनरी रैमजे को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कुली वेगार के विकल्प रूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया। तो ट्रेल के कार्यकाल के समय दोस्तों खच्चर सेना का गठन किया गया था 1822 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और खच्चर सेना दोस्तों कुली वेगार का एक विकल्प था। अगला प्रश्न है, ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी में आबकारी विभाग की स्थापना की। तो ट्रेल ने दोस्तों आबकारी विभाग की जो स्थापना की थी तो वह 1822 में ही की थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल था। तो कुमाऊं में प्रथम कमिश्नर गार्डनर का जो कार्यकाल था तो वह 9 माह रहा था। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो हमें कमिश्नरों का दोस्तों क्रम लगाना है। ठीक है, देखिए पहला है हेनरी रैमजे, फिर वेटन, ट्रेल और गोवान। तो इसमें सबसे पहले आएगा ट्रेल। ठीक है, फिर आएगा गोवान, फिर वेटन और फिर हेनरी रैमजे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, तो 3 4 2 1 मतलब पहला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी का भाई था? तो डलहौजी का भाई था दोस्तों रैमजे। ठीक है, तो रैमजे जो था तो यह है दोस्तों डलहौजी का भाई था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम एवं कृषकों एवं मजदूरों के घर रोटी खाने में नहीं हिचकता था। तो ये था दोस्तों ट्रेल। ठीक है, तो ट्रेल एक ऐसा कमिश्नर था जो दोस्तों कुमाऊं की जनता के साथ, ठीक है, और कृषकों के साथ, जो किसान होते थे उनके साथ रोटी खाता था, उनके साथ उनके घर पर रहता था। ठीक है, और गढ़वाली भी बोलता था। ठीक है, तो ये था रैमजे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं जल नियम 1917 में किस नियम के तहत सुधार किया गया? तो ये किया गया था 1930 के नियम के तहत। ठीक है, तो कुमाऊं में जल नियम जो आए तो वह 1917 में आए। इनमें संशोधन जो किया गया और संशोधन के तहत जो सुधार किया गया तो वह 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा कहलाता है? तो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहलाता है दोस्तों हैलिट वेटन का कार्यकाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल, अगर ये पूछा जाए कि किस कमिश्नर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तब आंसर होगा रैमजे के काल को। ठीक है, यहाँ पर पूछा है ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल, तो वह है हैलिट वेटन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों डिफरेंट हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों कार्यालय जो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था
तो वह किया गया था आपका बेटन के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेटन के द्वारा दोस्तों अपना कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है कि जनरल गोवान ने सदर आमीन का पद सर्जित किया था। तो जनरल गोवान के द्वारा दोस्तों सदर आमीन का जो पद सर्जित किया गया तो वह 1837 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय जाता है। तो तराई क्षेत्र में दोस्तों 1831 में जो बंदोबस्त कराया था तो वह दोस्तों वोल्डरसन के द्वारा कराया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने ये क्लास देखी तो जरूर दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप चाहें प्रीवियस ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है। तो ये जाता है दोस्तों मैकडोनाल्ड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है दोस्तों मिस्टर न्यूटन का बागान भवाली, मिस्टर मुलियन का बागान रामगढ़, मिस्टर जोन्स का बागान भीमताल, मिस्टर व्हीलर का बागान घोड़ाखाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, मिस्टर मुलियन का बागान दोस्तों रामगढ़ में नहीं था, जबकि न्यूटन का बागान भवाली, जोन्स का बागान भीमताल और दोस्तों व्हीलर का बागान घोड़ाखाल में था। अगला प्रश्न है पौड़ी में चाय बागानों का श्रेय जाता है। तो पौड़ी में चाय बागानों को बनाने का श्रेय दोस्तों हडलस्टन को जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्य में बेनाप भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया। तो यह दोस्तों 1893 में घोषित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है कि राज्य में चीड़ वृक्षों से लिसा टिपान कार्य कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1890 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब पारित हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 1874 में पारित। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर का सर्वप्रथम कार्य किया। तो वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम कार्य किया था। तो ये किया था दोस्तों रैमजे ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था 1867 में। और हमने ऊपर पढ़ा था कि कुमाऊं में आपदा से निपटने के लिए पहला प्रयास किसने किया। ठीक है, तो वह किया था रैमजे ने। और मैंने आपको बताया था कि रैमजे के द्वारा ही दोस्तों हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। और कब किया गया 1867 में। अगला प्रश्न है सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में बसाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। दूसरा है दोस्तों हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे। तीसरा है कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध रैमजे ने किया था। तो ये दोस्तों सभी कथन सही हैं। ठीक है, और तीनों कथन दोस्तों रैमजे के बारे में हैं। देखिए, पहला कथन था कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र किसने बनाया। तो बनाया था दोस्तों हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था और इसी ने ही दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के बसने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल का नवा एवं सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त कब किया गया। तो विकेट बंदोबस्त जो हुआ था तो वह फ्रेंड्स हुआ था आपका 1863 से 1873 तक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे ही दोस्तों विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है और इम्पोर्टेंट है। यह दोस्तों 10 साला भूमि बंदोबस्त था। अगला प्रश्न रहेगा किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों विकेट बंदोबस्त में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति पर होने वाला पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था। विकेट बंदोबस्त कब हुआ 18
63 से 73 के मध्य, और यह दोस्तों 10 साला भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया? तो ये किया गया था 1858 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1858 में हेनरी रैमजे के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए एक वन बंदोबस्त कराया गया। अगला प्रश्न है, रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की? तो ये की थी दोस्तों 1883 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1883 में दोस्तों तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी हेनरी रैमजे ने। अगला प्रश्न है, नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन कब हुआ? तो ये हुआ था फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1867 में, क्योंकि इसी समय दोस्तों हिल साइड सेफ्टी कमेटी का भी गठन किया गया था बाद में। ठीक है, जिससे दोस्तों भूस्खलन जैसी बाढ़ जैसी स्थितियों को निपटा जा सके। अगला प्रश्न है, पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की थी? तो प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी दोस्तों नैनीताल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कब की गई? 1858 में। किसके द्वारा की गई? पादरी विलियम बटलर के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ठेकेदारी प्रथा को दोस्तों 1858 में हेनरी रैमजे के द्वारा ही समाप्त किया गया था, और 1858 में ही दोस्तों हमने पढ़ा कि पहला वन बंदोबस्त कराया था हेनरी रैमजे ने। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो इसे बांटा गया था 5 भागों में। ठीक है, और ये दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति पर होने वाला पहला भूमि बंदोबस्त था। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल नियम कब बनाए गए? तो कुमाऊं जल नियम 1917 में बनाए गए, और इसमें संशोधन जो किया गया तो वह 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न है, वन हानि से संबंधित मामले में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना जो की गई तो वह दोस्तों 1921 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में किन 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई थी? ठीक है, जो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी थी, ठीक है, तो ये जो थी 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई थी। कौन कौन से थे? तो अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों जिला थे जिनमें विभक्त की गई थी ये कमेटी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल जो पारित हुआ तो ये पारित हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी 1932 में। ठीक है, तो 1932 में द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित हुआ था। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन सही रहेगा ए। ठीक है, जी.आर. काला। ठीक है, तो जी.आर. काला की दोस्तों यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश कुमाऊं में दोस्तों शिक्षा विभाग की जो स्थापना की गई थी तो ये की गई थी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रैमजे हाई स्कूल की स्थापना कब की गई? तो हेनरी रैमजे हाई स्कूल की जो स्थापना की गई तो यह 1871 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला है दोस्तों शेरवुड कॉलेज, इसकी स्थापना 1869। अगला है बेलेजली हाई स्कूल 1884, सेंट जोसेफ कॉलेज 1888, रैमजे कॉलेज 1872। तो इसमें असंगत युग्म का चयन करना था, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रैमजे कॉलेज, क्योंकि इसकी स्थापना हमने पढ़ी 1871। ठीक है, शेरवुड कॉलेज इसकी स्थापना 1869 में की गई, बेलेजली हाई स्कूल 1884 में की गई, और सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना 1888 में की गई। अगला प्रश्न है,
ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? तो ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली था ख्याली रमोड़ा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और बताना है हमें कि बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था 1871 में, और 1871 में ही दोस्तों कुमाऊं में शिक्षा विभाग बनाया गया था, जिसके पहले इंस्पेक्टर बने बुद्धि बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी? तो वन विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों 1865 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और इसके वन महानिरीक्षक बनाए गए डिट्रिच वेंड्रिस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वन विभाग के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो ये थे दोस्तों डिट्रिच वेंड्रिस। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो गढ़वाल में वनों को दोस्तों बांटा गया था 4 भागों में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिट्रिच वेंड्रिस की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो डिट्रिच वेंड्रिस की सलाह पर दोस्तों वन अधिनियम पारित किया गया था 1865 में। निम्न में से 1914 में गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल के वनों को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया था। कब बांटा गया? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य कब संभाला था? तो ये संभाला था दोस्तों ऑप्शन ए 1869 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्यभार 1869 में संभाला था। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपने इन सभी 48 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।